नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हम क्लास लेके आए थे पशुपालन का सामान्य ज्ञान को लेकर, जो एनिमल हस्बेंड्री है उसकी बात की थी। जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो कृषि जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जितनी भी एग्जामें होती है, जैसे ICR हो, जेट हो, CUET हो, कृषि प्रवेशक भर्ती हो, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर जिसमें पशुपालन का पार्ट लगता है, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन का पार्ट लगता है, ये उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसके अंदर हमने सबसे पहले बात कर ली थी पशुपालन का सामान्य ज्ञान को लेकर। जो अपनी पिछली क्लास है उसमें पशुपालन का सामान्य ज्ञान अपना कंप्लीट हो गया था। आज आगे की बात करेंगे हम और आगे पढ़ेंगे जो पशु है उसकी प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। तो देखना है दोस्तों आज की क्लास में पशुओं की प्रमुख नस्लें। आज बात करेंगे हम पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में। सबसे पहले पशुओं की नस्लें, इसमें हमने पढ़ रहे हैं कौन सी, गाय। सबसे पहले हम गाय के बारे में जानेंगे। गाय सामान्य परिचय क्या है, गाय की प्रमुख नस्लें कौन सी है, दूधारू कौन सी है, दीवकाजी कौन सी है, बारवा कौन सी है, सर्वाधिक दूध कौन सी देती है, सबसे कम सबसे तेज कौन सी दौड़ती है, आदि सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखना दोस्तों आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। पशुओं की नस्लें, पशुओं की नस्लें में हम पढ़ेंगे सबसे पहले गाय, क्योंकि गाय हमारी माता है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम गाय से करेंगे। तो गाय, अब देखना दोस्तों जो गाय है इसमें आपको इसकी वैज्ञानिक नाम को लेकर दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो इसका वैज्ञानिक नाम, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है और विदेशी गाय का क्या है। देसी गाय और विदेशी गाय। देसी गाय है, इसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या है दोस्तों, बोस इंडिकस। वही बात करूं मैं विदेशी गाय, तो विदेशी गाय का बोस टॉरस या टार्टस, टॉरस या टार्टस। तो वैज्ञानिक नाम याद रखना है, देसी बोस इंडिकस और विदेशी बोस टार्टस। आगे बात करूं मैं इसके वंश, किस वंश से संबंधित है गाय, तो वंश हो गया बोस। और जाति की बात करूं तो जाति कौन सी होगी, इंडिकस देसी की, और विदेशी कौन सी होगी, टॉरस। उसके बाद में आपको याद रखना है गाय में गुणसूत्र संख्या, क्रोमोजोम संख्या। जो गाय में क्रोमोजोम संख्या होती है, गुणसूत्र संख्या होती है, वो कितनी है दोस्तों, 60 है। कितनी है, 60 है। वही आगे की बात करेंगे कि गाय के मांस को क्या बोलते हैं, गाय के मांस को बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं दोस्तों, बीफ। वही बछड़े के मांस को बोले बछड़े। बछड़े के मांस की बात करें तो उसे कहते हैं विल, विल। गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ, और बछड़े के मांस को क्या बोलेंगे, विल। दोनों याद रह जाएगा। इसके अलावा जो गाय के दूध का पीला रंग होता है, क्या दोस्तों, जो गाय के दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। गाय का दूध सामान्यतः पीला होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा भैंस का दूध कैसा होता है, सफेद होता है, और उसका रीजन क्या है, उसमें केसीन तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, केसीन पाया जाता है। गाय का पीला रंग कैरोटीन के कारण, और भैंस का सफेद रंग पूछे तो केसीन के कारण। अब देखो देसी गायों में कुबड़ पाया जाता है, विदेशी गायों में कुबड़ अनुपस्थित होता है। जो हम्प होता है कुबड़, वो देसी गायों में तो पाया जाता है, लेकिन आपकी विदेशी गाय है उनमें कुबड़ अनुपस्थित होती है। अर्थात जो पीठ होती है, पीठ पीठ वो एकदम सीधी होती है। विदेशी गायों में पीठ एकदम सीधी होती है, लेकिन देसी गायों में कुबड़ या हम्प पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना कि देसी गायों में कुबड़ पाया जाता है, लेकिन विदेशी गायों में कुबड़ एब्सेंट या अनुपस्थित रहता है। इसके अलावा जो गाय में यौनारंभ आती है, यौनारंभ जो अवधि है ये कब शुरू होती है, तो इसका अलग अलग, देसी गाय अलग है, विदेशी गाय अलग है। आपको पूछे देसी गाय में यौनारंभ अवधि, तो वो यौनारंभ अवधि आती है 24 से 30 माह। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि पशु प्रथम बार ब्यावत के लिए योग्य हो। हम कह सकते हैं कि पशु प्रथम बार ब्याने योग्य। कितनी उम्र पर प्रथम बार वो क्या करेगा, ब्याएगा या ब्याने योग्य होगा, यह है उसकी यौनारंभ अवधि। देसी गाय होती है उसके लिए 24 से 30 माह। जो देसी गाय है इसके लिए कितने समय की जरूरत होगी, आपके 24 से 30 माह। वही बात करूं मैं विदेशी या संकर हाइब्रिड नस्लें, उनके लिए है 18 से 24 माह में यौनारंभ अवधि आती है, और देसी में आती है
24 से 30 माह और विदेशी में 18 से 24 माह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके अलावा गाय में बध्याकृत बुल की उम्र 8 सप्ताह होती है। जो गाय है गाय वंश है, अगर गाय वंश में हमें बुल को बध्याकृत करना है, बध्याकृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पशु को नरबंदे करना, मतलब प्रजनन शक्तियों को नष्ट करना, क्या कहलाता है? बध्याकृत। तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए सांड की या बुल की? ये होती है 8 सप्ताह। क्या होती है? 8 सप्ताह। अब आगे नोट लगा के बात याद रखनी है आपको कि NBAGR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, जो कि आपके करनाल हरियाणा में है, उसके अनुसार गाय की वर्तमान में नस्लें, पूछे नस्लें कितनी है दोस्तों? 53 नस्लें हैं। वर्तमान में गाय की नस्लें कितनी है? 53। किसके अनुसार? NBAGR के अनुसार। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, जो कहाँ पे? आपके करनाल हरियाणा में। तो आपको सारी बातें याद रखनी है कि सबसे पहले देसी गाय बोस इंडिकस, विदेशी बोस टार्टस या टोरस, वंश बोस है, जाति क्या है? इंडिकस या टोरस। वही क्रोमोसोम की बात की हमने, तो वह है आपके 60। मांस को क्या बोलेंगे? बीफ। और बछड़े के मांस को क्या बोलेंगे हम? विल। इसके अलावा गाय के दूध का पीला रंग केरोटिनीकरण होता है, भैंस के दूध का सफेद रंग कैल्शियनीकरण होता है, और देसी गाय में कुबड़ नहीं पाया जाता, सॉरी देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है, लेकिन विदेशी गायों में कुबड़ एब्सेंट या अनुपस्थित होता है। जो गायों में यौनारंभ अवधि होती है वो देसी में तो होती है 24 से 30 माह और विदेशी में होती है 18 से 24 माह। और गाय में जो बध्याकृत बुल की उम्र रखी जाती है यह होती है वो कितनी है? 8 सप्ताह। और NBAGR के अनुसार गाय की वर्तमान नस्लें कितनी है दोस्तों? 53 नस्लें। तो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम गाय की नस्लों का वर्गीकरण। हमने गाय की नस्लों का वर्गीकरण किया उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर हमने गाय की नस्लों को 3 भागों में बांटा। एक तो आपकी दूधदारू, एक है दीवकाजी, एक है बारवा। अब दूधदारू नस्लें कौन सी होती है? अर्थात वह नस्लें गाय की जो दूध देती है, ओनली दूध देती है, दूध की मात्रा क्या होती है? उनमें ज्यादा होती है। वही बात करूं मैं दीवकाजी की, तो दीवकाजी वह नस्ल है तो दूध भी अच्छा देती हो और साथ में भार ढोने या बोझा ढोने का कार्य करे। ड्यूल पर्पज, दूध भी देगी और साथ में भार भी ढोएगी। तो आपको याद रखना दीवकाजी में क्या आएगा? दूध भी देगी और साथ में बोझा भी ढोएगी। फिर आपकी बहारवा नस्लें, इनका दूध काफी कम होता है लेकिन ये वजन या बोझा ढोने के लिए उपयुक्त होती है। तो आप कह सकते हो बहारवा की श्रेणी में किसे रखेंगे? बोझा ढोने वाली नस्लों को। दीवकाजी में दूध या बोझा ढोने वाली नस्लें, और वहीं बात करें दूधारू में ओनली दूध देने वाली नस्लों को रखा जाता है। तो हमने गाय की नस्लों का वर्गीकरण पढ़ा उसकी उपयोगिता के आधार पर। तो नस्लों को हमने बांटा 3 भागों में, दूधारू, दीवकाजी और बहारवाग। दूधदारू जो दूध देती है, दीवकाजी दूध के साथ हल्का फुल्का भार या बोझा ढोने का कार्य भी करती है, और बहारवाग जो केवल दूध तो कम देगी और बोझा ढोने का कार्य ही करेगी। आगे देखना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी? दूधदारू नस्लों की, दूध देने वाली नस्लें। अब दूध देने वाली नस्लें कौन सी है, दूधदारू कौन सी है और बहारवाग कौन से है? आपको याद रखना है कि सीधा किस एग्जाम में प्रश्न आएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्न में से दूधारू नस्ल है, निम्न में से दीवकाजी नस्ल है, या निम्न में से बहारवाग नस्ल है। तो आपको याद रखना है कि जो दूधारू नस्लें है वो कौन कौन सी है, दीवकाजी कौन सी और बहारवाग कौन सी है। तो सबसे पहले दूधदारू की बात करें तो एक तो साहिवाल, फिर सिंधी, फिर गिर, फिर देवनी, फिर राठी। साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, राठी। एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो आप इसको, सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, राठी। सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे, या फिर SSG, देवनी प्लस राठी। साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, राठी। क्या हो गया? साहिवाल, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी और राठी। एक तो ये ट्रिक हो गई आपकी SSG प्लस देवनी, और एक है सीसा गिरा दे। यह आपकी सिंधी, यह आपकी साहिवाल, यह आपकी गिर, यह आपकी राठी और यह आपकी देवनी।
तो याद रखना दोस्तों कि दूधारू नस्लें कौन कौन सी है, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, राठी। सीसा गिरा दे या SSG, देवनी प्लस राठी। तो साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, राठी। तो रह जाएगा याद कि दूधारू नस्लें कौन सी है, साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, देवनी है, राठी है। दोबारा बोलना, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, राठी। आगे अब है दीवकाजी, जो दूध और साथ में बोझा ढोने का कार्य करे, बोझा ढोने का कार्य करे। वो कौन सी है, दीवकाजी या ड्यूल पर्पज वाली नस्लें। इसमें बात करेंगे, सबसे पहले है मेवाती, फिर है नीमारी, फिर है कांकरेज, फिर है आपकी हरियाणवी, थार पारकर, देवली, कृष्णा घाटी, सीरी, गांवला, पंगानूर, अंगोल, डांगी, अंगोल, डांगी। तो ये है आपकी दीवकाजी नस्लें। कौन कौन सी है, सबसे पहले बात की हमने मेवाती, नीमारी, कांकरेज, हरियाणवी, थार पारकर। मेवाती, नीमारी, कांकरेज, हरियाणवी, थार पारकर और देवली। इसके अलावा इधर बात करेंगे कृष्णा घाटी, सीरी, गांवला, पंगानूर, अंगोल और डांगी। यहाँ पे है देवली। तो देवली है ये दीवकाजी है, और देवनी है वो दूधारू है। देवली क्या है, देवली है दीवकाजी, और देवनी है दूधारू। इसके अलावा हमने इधर बात की कृष्णा घाटी है, सीरी है, गांवला है, पंगानूर है, अंगोल है, डांगी। तो ये जो आपकी गाय है इसकी प्रमुख नस्लें है कौन सी, दीवकाजी नस्लें। दोबारा देखना, मेवाती, नीमारी, कांकरेज, हरियाणवी, थार पारकर, देवली। फिर है कृष्णा घाटी, सीरी, गांवला, पंगानूर, अंगोल, डांगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये कौन सी नस्लें हो गई, दीवकाजी। दूध भी देगी, साथ में मांस बाहर ढोने का कार्य या बोझा ढोने का कार्य भी करेगी। मेवाती, नीमारी, कांकरेज, हरियाणवी, थार पारकर, देवली। इधर देखना कृष्णा घाटी, सीरी, गांवला, पंगानूर और आपकी अंगोल और डांगी। ये हो गए दीवकाजी। अब बात करेंगे हम बहारवाग अर्थात बोझा ढोने वाली नस्लें, बोझा ढोने वाली नस्लें, बोझा ढोने वाली नस्लें। पहली आपकी अमृतमहल, फिर है बरचूर, फिर है बरगूर, फिर है पोवार, फिर है खेरीगढ़, फिर है खिलार, फिर है कंगायाम, फिर है कनकत्ता, फिर है नागौरी, फिर है मालवी, फिर है हल्लीकर और गंगातरी। देखो नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगातरी नाम से आपको याद हो जाएगा कि क्या है, बहारवाग नस्लें। अमृतमहल है, बरचूर है, बरगूर है, पोवार है, खेरीगढ़ है, खिलार है, कंगायाम है, कनकत्ता है। इसके अलावा इधर बात करूं मैं, नागौरी है, मालवी है, हल्लीकर है, गंगातरी। तो ये कौन सी नस्लें, सारी सारी बहारवाग। कौन कौन सी दोस्तों, अमृतमहल, बरगूर, बरचूर, पोवार। अमृतमहल, बरगूर, बरचूर, पोवार। दोबारा बोलना, अमृतमहल, बरगूर, बरचूर, पोवार। फिर खेरीगढ़, खिलार, कंगायाम, कनकत्ता, खेरीगढ़, खिलार, कंगायाम, कनकत्ता। फिर इधर आ जाओ, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगातरी। कौन कौन सी, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगातरी। रह जाएगा याद, आपको याद रखना ये दो कौन सी नस्लें हो गई, बहारवाग नस्लें। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्रत्येक नस्ल की विशेषता को लेकर, सारी नस्ल, इसका उपनाम क्या है, इसका ओरिजिन पहले उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, कितना दूध देती है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इनकी बात करेंगे। देखना दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम साहिवाल। कौन सी वाल, साहिवाल। साहिवाल के बारे में पहली बात याद रखनी, इसका उपनाम। उपनाम क्या है, इसे मोंट मोगरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोंट मोगरी। इसका नाम, अन्य नाम क्या है, लोला है, मुल्तानी है, लंबी बरिया तेली, लंबी बरिया तेली। इसके अलावा इसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, पाकिस्तान का थार पारकर जिला। कौन सा, पाकिस्तान का थार पारकर जिला एवं मोंट मोगरी स्थान पंजाब, मोंट मोगरी स्थान पंजाब। तो ओरिजिन प्लेस क्या कहाँ पे होगा, साहिवाल का, पाकिस्तान का थार पारकर जिला और मोंट मोगरी स्थान पंजाब। आपको इसका उत्पत्ति स्थान याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन पूछा जाता है। साथ में अब ये राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी याद होना चाहिए। तो राजस्थान में ये श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर। आपने अगर मैप देखा है, ये आपका मैं छोटा सा मैप बनाता हूँ, ये आपका राजस्थान का मैप, यहाँ पे है आपका पंजाब, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान। हमने इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में जाना कि जो गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, साहिवाल का, पाकिस्तान का थार पारकर जिला। ये आपका पाकिस्तान, इसका जिला कौन सा हो गया, थार पारकर।
और आपका पंजाब क्षेत्र। तो पंजाब और आपके पाकिस्तान के जो सीमावर्ती जिले हैं ये वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये सीमावर्ती जिले हैं, इन क्षेत्रों में भी ये राजस्थान में पाई जाती है, जहाँ पे श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है आदि क्षेत्र जो जिले हैं राजस्थान में उनमें पाई जाती है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इसके अलावा यह नस्ल IARI पूसा नई दिल्ली से विकसित की गई है। ये आपकी एक संस्था है जो कहाँ पे, पूसा नई दिल्ली में। यहाँ से विकसित नस्ल कौन सी है आपकी, साहिवाल। तो याद रखना दोस्तों साहिवाल को लेकर, इसके उपनाम को लेकर, उपनाम क्या है, मोंटमोगरी, लोला, मुल्तानी, लंबी बरिया, तेली। मोंटमोगरी, लोला, मुल्तानी, लंबी बरिया, तेली। फिर हमने बात की इसके उत्पत्ति स्थान को लेकर। उत्पत्ति स्थान कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान का थार पारकर जिला, मोंटमोगरी स्थान पंजाब। पाकिस्तान का थार पारकर जिला, मोंटमोगरी पंजाब। इसके अलावा हमने बात की राजस्थान में ये श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आगे हमने इसके नोट लगे लाइन लिखी है कि यह नस्ल IARI पूसा नई दिल्ली से क्या है, विकसित नस्ल है। कौन सी, साहिवाल। इसके बारे में आगे बात करेंगे प्रमुख विशेषता को लेकर। विशेषता, तो साहिवाल नस्ल है, इसका रंग गहरा लाल व हल्का लाल होता है, गहरा लाल व हल्का लाल होता है। इसकी गलकंबल लटकी हुई तथा त्वचा ढीली डाली होती है। जो गलकंबल होती है गले के नीचे वो लटकी होती है, ढीली डाली होती है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, लोला के नाम से पुकारा। क्या पुकारा, लोला के नाम से पुकारा। इसकी पूंछ चाबुक नुमा लंबी जमीन को छूती हुई होती है। इंपॉर्टेंट, कौन सी विशेषता, इसकी पूंछ चाबुक नुमा लंबी व जमीन को छूती हुई होती है। साथ में यह भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। अगर आपको पूछे कि देसी नस्लों में जो भारतीय नस्ल है दूधारू में सबसे श्रेष्ठ या सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, वह आपकी साहिवाल। कौन सी है, साहिवाल। हाँ, तो हमने जाना कि यह भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। इसके अलावा याद करना है, आंखों के चारों ओर सफेद रिंग पाई जाती है, सफेद रिंग पाई जाती है, इसलिए इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या आ गया, चश्मे वाली नस्ल। चश्मे वाली नस्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आंखों के चारों ओर एक सफेद रिंग या संरचना पाई जाती है, इसलिए इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहते हैं। बात करूं मैं इसकी उपयोगिता को लेकर, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता में याद रखना दुग्ध उत्पादन। दुग्ध कितना है, 2300 से लेके 2700 लीटर प्रति ब्यावत, अर्थात ये अपने एक दूध काल में एक बार ब्याने से लेकर दोबारा ब्याएगी, उसके दूध काल में कम से कम कितना देगी, 2300 से लेकर 2700 लीटर दूध देती है प्रति ब्यावत। और इस दूध में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा पूछे तो यह है 4.9 से 5.1%। कितनी है दोस्तों, 4.9 से 5.1%। ये नस्ल कौन सी होगी आपकी, साहिवाल। दोबारा देखना, साहिवाल के बारे में हमने क्या पढ़ा, साहिवाल के बारे में पढ़ा सबसे पहले इसका उपनाम, इसे मोंटमोगरी, इसे लोला, मुल्तानी, लंबी बरिया, तेली कहते हैं। इसके अलावा हमने बात की इसकी उत्पत्ति स्थान को लेकर। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, पाकिस्तान का थार पारकर जिला या जो मोंटमोगरी स्थान पंजाब। फिर हमने बात की राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, आपकी बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। हमने फिर एक लाइन और पढ़ी थी इसकी, कि ये बोल रहा था कि यह जो नस्ल है ये IARI पूसा नई दिल्ली से विकसित नस्ल है। फिर हमने बात की इसकी विशेषता को लेकर, विशेषता क्या थी, इसका रंग गहरा लाल या हल्का लाल होता है, इसकी गलकंबल लटकी हुई तथा त्वचा ढीली डाली होती है। इसके अलावा इसकी जो पूंछ होती है ये चाबुक नुमा व जमीन को छूती हुई होती है। साथ में हमने बात की थी ये भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल, अर्थात देसी नस्लों में बात करूं सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल तो वो कौन सी है, आपकी साहिवाल। आंखों के चारों ओर सफेद रिंग पाई जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, चश्मे वाली नस्ल भी कहेंगे। अब बात करूं मैं इसकी उपयोगिता, उपयोगिता कितनी है, दूध कितना देगी, 2300 से लेकर 2700 लीटर प्रति ब्यावत, और इस दूध में वसा की मात्रा पाई जाएगी 4.9 से 5.1%। तो ये है आपकी साहिवाल नस्ल। आगे नस्ल की बात करेंगे हम, राठी। राठी राजस्थान की कामधेनु। इंपॉर्टेंट लाइन है कि गाय की किस नस्ल को राजस्थानी कामधेनु कहते हैं, वो कौन सी है, राठी। कौन सी है, राठी, राजस्थान की कामधेनु। उत्पत्ति स्थान, अब राजस्थानी कामधेनु तो उत्पत्ति स्थान कहाँ पे होगा, राजस्थान।
अब राजस्थान में किन किन जिलों में पाई जाती है ये? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बारे में आपको एक लाइन और याद रखनी है, क्या? वह है यह त्रिसंकरणीय नस्ल है, अर्थात 3 संकरण से उत्पन्न नस्ल है। कौन कौन सी नस्ल कहाँ मिली? एक तो आपकी थारपारकर है, एक सिंधी है, एक साहिवाल है। आपको जानना है क्या कि ये त्रिसंकरणीय नस्ल है, गाय की थारपारकर, सिंधी और साहिवाल के क्रॉस से मिलकर बनी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दूध सर्वाधिक देती है। साथ में ही जो आपकी कौन, थारपारकर और सिंधी। जो थारपारकर है ये एक दीवकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है दोस्तों? दीवकाजी नस्ल। दीवकाजी नस्ल होने के कारण इस राठी में किसके सिम्टम्स या लक्षण आएंगे? आपके दीवकाजी के भी आएंगे। इसलिए आपके सर्वाधिक रिसर्च की इसी गाय पर किया जा रहा है। अभी तक ये हुआ नहीं कि ये दीवकाजी है या दूधारू। जो बाहर की एनसीईआरटी बुक मिलती है उसमें तो इसको राठी को दूधारू में माना है, लेकिन अभी भी सर्वाधिक रिसर्च इसी गाय पर किए जा रहे हैं। तो याद रखना ये कैसी नस्ल है? त्रिसंकरणीय नस्ल। आगे विशेषता क्या है? इस नस्ल का रंग सफेद, भूरे, धब्बे युक्त और चित गबरा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि किस नस्ल का, गाय की किस नस्ल का रंग चित गबरा होता है? तो कौन सी आपकी? राठी। इस नस्ल का स्वभाव सरल स्वभाव और मध्यम आकार का शरीर होता है। इसमें गल कंबल कम तथा सिर मध्यम एवं ललाट अंदर से दसा होता है, अंदर से दसा होता है। अब बात करूं मैं उपयोगिता की। उपयोगिता में दूध कितना है? 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यावत, और दूध में वसा पाई जाएगी 4 से 4.5%। 4 से 4.5%। तो ये नस्ल कौन सी होगी आपकी? राठी। दोबारा देख लेने के बाद याद हो जाएगी। राठी, इसे राजस्थान के कामधेनु कहते हैं। उत्पत्ति स्थान इसका राजस्थान है, और राजस्थान में क्षेत्र कौन से है? श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर और जैसलमेर में। फिर हमने जाना कि यह त्रिसंकरणीय नस्ल है। त्रिसंकरणीय का मतलब ये 3 नस्लों के क्रॉस से बनी है। कौन कौन सी है? थारपारकर है, सिंधी है और साहिवाल है। अर्थात हमने एक लाइन और जानी कि ये सर्वाधिक जो रिसर्च किए गए वो कौन सी नस्ल पे किए गए? गाय की राठी नस्ल पे किए गए। फिर हमने जाना इसकी विशेषता को लेकर कि इसका रंग सफेद होता है, उसके ऊपर धब्बे होते हैं, अर्थात चितकबरा होता है। और साथ हमने बात की इसका जो स्वभाव होता है वो सरल होता है, और शरीर है मध्यम आकार का होता है। फिर हमने बात की जो गलकंबल है वो कमल विकसित होता है, और मध्यम आकार का ललाट अंदर से दसा होता है। और उपयोगिता क्या है? ये 1200 से 1500 लीटर क्या देती है? प्रति ब्याह दूध देती है, और दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। आज के लिए इतना बहुत है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आज हमने जो पढ़ा उसको लेकर। पहला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा गाय की दूधारू नस्ल है? गाय की दूधारू नस्ल, आपको बताना गाय की दूधारू नस्ल कौन सी है। पहली है थारपारकर, फिर है पंगानूर, 2 नंबर है पंगा नूर, 3 नंबर है आपकी नागौरी, और एक है आपकी 4 नंबर की है गिर। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है आपका कि गाय की जो दूधारू नस्ल कौन सी है, दीवकाजी कौन सी है, बारह जो हमने अभी पढ़ी थी उसी को लेकर क्वेश्चन बनाया है कि गाय की दूधारू नस्ल कौन सी है? थारपारकर है, पंगानूर है या नागौरिया गिर है। यह आपका पहला सवाल। तो पहला सवाल का ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? गाय की किस नस्ल को राजस्थानी कामधेनु कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपकी, थारपारकर है, दूसरा ऑप्शन है साहिवाल है, 3 नंबर है राठी है, और 4 नंबर है आपका नागौरी। आपको इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में
कि जो गाय की दुधारू नस्ल है वो कौन सी है और जो गाय की कामधेनु नस्ल है वो कौन सी है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।